अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अच्छा, ना तो धुंध के कोई बादल थे ना कोई धुंध थी यहाँ पर। मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन कमाल है पैंतरे जिस तरह बदलते देखे आपने इन सियासतदानों के, सो कॉल्ड लिबरल के और वो क्लास के जो किसी एजेंडे पे जा रहे हैं, बेनकाब हो चुके। अच्छा, मैं तफसीली बात बता देता हूं। DGISI के इशू पे और मरियम नवाज का जो बयानिया है, जो उन्होंने फैसलाबाद के अंदर लफ्ज़ बकवास कम है, जो झूठ, जो अवाम को गुमराह करने की बातें की हैं, अगर इस पे भी कोई पैमरा या बाकी लोग हरकत में नहीं आते तो ज्यादती होगी इस सारे मसले में। अब ये झूठ, अब कितना झूठ फैलाना है इस सारे मसले को। अभी तक कोई चीज साबित नहीं हो सकी है रिकॉर्ड के ऊपर। मैं वो आगे चलने से मैं आपको तारीख बताऊंगा सारे मामलात का। और सबसे पहले हम चलते हैं वो 45 सेकंड की वीडियो के ऊपर, और उस वीडियो में जो जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और बाकी सारे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक ही जगह बैठे हैं और जो शेरवानियाँ सिलाए बैठे हुए थे, जो पता नहीं क्या क्या कुछ कहने के लिए आए हुए थे, इस वीडियो ने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और ये इस मुल्क के लिए बेहतर है। यानी जिनका ज़ाती एजेंडा है ना, जो चाह रहे हैं कि आज सुबह जाए शाम जाए, जो कुछ भी चाहते हैं कि आज पता नहीं क्या हो जाए, और करप्ट और वो माफियाज जो इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, जो बैरूनी एजेंडा लेके चलते हैं, फिर दोबारा वो नहीं होगा। इस दफा याद रख लें, कान खोल के सुन लें। पहले जरा सुने वो वीडियो। जी ये सुनिएगा, 45 सेकंड की वीडियो है। आपने 45 सेकंड की ये वीडियो सुन ली है। अब मैं ज़रा आपके सामने कुछ चीज़ें हैं जो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। नाम नहीं ले रहा इनके, वो जो बैरूनी जो एजेंट हैं ज़्यादातर उनमें, वो गुल बुखारी की शक्ल में, अहमद वकास को रहा गया, किसकी शक्ल में, जिनका एजेंडा जो है ना वो CIA का या बाकी लोगों का लेकर चलना है, वो सामने उनकी आवाज़, जो उनका तरीका है वारदात बताता है। ISI इस्लामाबाद एक दफ्तर में लगे हुए फैज़ हमीद के चहीते कर्नल लियाकत अली वसीम और 2 साथियों से इस्तीफ़ा ले लिया गया। याद रहिए, लियाकत अली वसीम वही है जिसका मरियम नवाज ने बताया था कि पार्लियामेंट चलाता है। साफ़ी हमले मुलव्वस बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जायदादें हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अहमद वकास को रायक और रीट्वीट किया। अच्छा, उसी ग्रुप के और उसी हमारे दोस्त हैं, पार्लियामेंट और अदलिया को कंट्रोल करने वाले कर्नल लियाकत रिटायर हो गए। पहले वो इस्तीफे की बात है, फिर ये रिटायर की बात है, फिर यही जो है ना मुबशर जैदी, माफ़ कीजिए, कंट्रोल नहीं कोऑर्डिनेट करने वाले। दुख और अफसोस का मकाम है। हमारा तरीका वारदात यही है, हम बेवकूफ़ बनाने के लिए कब तक करेंगे। फिर यही लोग जो लिखते हैं फ़ौज का सियासत में किरदार गैर आइनी और इससे हमेशा मुल्कों को नुकसान पहुँचता है, लिहाजा मैं जमहूरियत के इमरान को सपोर्ट करूंगा, ना कि लाइन में लगे उस अतार के लोंडे से दबाव मांगूंगा। दोगले जर्नलिस्ट के बारे में क्या ख्याल है जो अपने मफाद के लिए इमरान को सिविल सुप्रीमेसी का अलमदार समझता है? ये सिर्फ मैं आपके लिए पढ़ने के लिए मैं इस तरह बता रहा हूँ। और 2 दिन पहले गरीदा फरूकिया कहती है पाकिस्तान की आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी आई सरबराह की तैनाती पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और इदारे के दरमियान इत्तफाक़ राय अक्सर मुश्किल साबित हुआ। इस मरतबा क्या मुख्तलिफ होगा? लगता है इमरान खान भी नवाज शरीफ व बेनज़ीर भुट्टो के नक्शे कदम पर चल पड़ेगा। इमरान का फ़ायदा अंदाज़ा लगाएं। इनकी इतनी सोच है, इतनी अकल है इनकी। और इन्होंने अब ज़रा आगे सुन लें जो लेटेस्ट का DGI से तैनाती के लिए समरी भेजी गई, मामला बेहतर हुए। 6 अक्टूबर से लेकर 2 हफ्ते बाद तक तभी पहली बार पब्लिक में वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ मुश्तरका एंगेजमेंट खबर रिलीज़ हुई। हत्ता कि 11 अक्टूबर को रात गए गैर मामूली तवील मुलाकात तक की कोई ऑफिशियल खबर तक ना आई। किसने परवील किया? वाज़ेह है। कौन DGI है? सही है, वाज़ेह है।
इनकी शक्लें और इनकी करतूतें जो है ना आपके सामने वाज़ेह हो चुकी हैं, या बाकी आपके सामने। फिर वो किसी को ना मिला तो वो सना बुच्चा को ले आए। सना बुच्चा की औकात क्या है वो भी आप सब देख सकते हैं कि मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही डीजी था इदारे में, क्या सिविल सूट देखें, हम यहाँ लफ्ज़ देखें, नए पाकिस्तान में तकर्री हो जाता है, हर नोटिफिकेशन तस्वीर से शुरू होता है और सीवे पर ख़त्म होता है। ये इन लोगों की आप अंदाज़ा लगा लें। फिर इनके प्रोग्राम में बैठे असद अली तूरने का कमेंट लाए PML के उस सेनेटर कामल इस शो जो सना बुच्चा के साथ कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इमरान खान दैट PTI गवर्नमेंट एंड मिलिट्री आर ऑन सेम पेज हैज शेकन आफ्टर अननेसेसरी डिले इन नोटिफिकेशन ऑफ न्यू DG। ऐसे आप लोगों को परेशानी किस बात की है? क्यों परेशान होते हैं सारे मसले के अंदर? आपको ऐसे हवा निकली हुई है, यानी एक तरफ कहते थे कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, या और दूसरी तरफ आपको नींदें हराम हुई हैं कि आपका पता नहीं क्या बनना है। और इमरान खान साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब सियासत तैनाती के हवाले से अदम फैसला साजी से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर जनरल कमर बाजवा की राय के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करवाएं। बिला ताख़ीर शौकत तरीन साहब का मशीर ख़जाना नोटिफिकेशन में ज़रूरी है। सारी बातों को सामने रख के आपको मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूँ, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह होगी, ये जो कहा जा रहा है ना, यानी कि जनाब बैठ के पता नहीं क्या कुछ कर दिया। फ़ौज का अपना एक किरदार मौजूद है, इदारों का किरदार मौजूद है, लेकिन ये कहना कि टेक ओवर करना और बाकी चीज़ों में ले जाना। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, ख़ास तौर पर जो मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने जो बातें की हैं ना, पहले ज़रा समझ आएँ आप बड़ी क्लैरिटी के साथ। जो दरख्वास्त दी थी बैकग्राउंड पे मरीम नवाज़ के वकील इरफान कादर ने, आर्गूमेंट उससे हट के हैं और मैं फैसला भी चला रहा हूँ। जो बातें बड़ी की थी जनाब जनरल फैज़ हमीद के बारे में, फिर वो शौकत सिद्दीकी में, और एक भी आर्गूमेंट या कह रहे हैं आप बता दें उस फैसले के अंदर, लेकिन वो मेरिट पे यानी अपील पे बात करते रहे। पहले जरा दोनों वो चल जाए, वो दरखास्त इरफान कादर की और कहाँ गई बातें, यानी अदालत में बड़ा शोर डाला। मैं आपको कह रहा झूठ बोल रहे हैं, आए साबित करें। वीडियो कोई साबित नहीं हुई और ना साबित हो सकती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। जनाब आसिफ सईद खोसा साहब का बैकग्राउंड पे वो फैसला भी चल रहा होगा कि जिसमें बड़ा क्लैरिटी बड़ा साफ लफ्जों में पैरामीटर तय कर दिए हैं कि वीडियो अगर साबित होनी है तो कैसे साबित होनी है। अभी तक तो कोई चीज़ सामने नहीं है। अब हवाई बातें हैं सारी, और हवाई बातों को आप सामने रख के आप समझ सकते हैं। तीनों चीज़ें मैंने आपको कहा, चला देते हैं। अब आते हैं जो मरीम नवाज ने जो बातें की हैं, चले सुन लें आप जरा, कोई हर्ज नहीं है। ये मरियम ने फैसलाबाद के जलसे में क्या कहा। एक शख्स को जो कि खुफिया इदारे का सरबराह है, उसको कुर्सी पर रखने के लिए वो शख्स जो तुम्हारी कुर्सी बचाता है, वो शख्स जो जजेस पर दबाव डालता है, वो शख्स जो अदलिया का चेहरा दागदार करता है, वो शख्स जो जजेस को ब्लैकमेल करता है। आपने सुन लिया सारा, और ये 1000 गुना डेफमेशन है, ये झूठ है, हेट स्पीच है। इसका साबित करना होगा मरियम नवाज साहिबा को, अब आकर साबित करें, वरना अदालतों में ये मामले अब जाएंगे। अब साबित करना होगा इन्हें। कैसे साबित करेंगी? इतना आसान काम तो है नहीं। और मैं समझता हूँ कोई पाकिस्तानी भी जो है ना, नोट कीजिएगा, कोई पाकिस्तानी भी, जिसको कि लंदन में भी चला है, हर जगह ये बातें चली हैं, वो डेफमेशन के केसेस हर आदमी फाइल कर सकता है मरियम नवाज के अगेंस्ट। कोई भी किसी भी कोर्ट में चला जाए डेफमेशन के सूट दायर कर सकता है, और मरियम नवाज को ये लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर आप किसी जगह भी बैठे हैं, डेफमेशन के केसेस आप कर सकते हैं इनके खिलाफ। साबित कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, फ्रेब किया है आपने, जरा वो सुन लिया है। यहाँ सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया है, और जनरल फैज़ हमीद एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, बड़े मेरिट पे काम किया, ये रिकॉर्ड की बातें। इनके वालिद बुजुर्गवार क्या कहते थे इस बारे में, जरा वो सुन लीजिएगा। तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा। वो नाम सिर्फ इनका नहीं लेते थे, जनरल कमर जावेद बाजवा का ना, सुन लें वो भी जरा। इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूं ताकि तबाही और बर्बादी के इल्जाम के छींटे मेरी फौज के जवानों
और अफसरों की वर्दी पर ना पड़े। आज तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। और जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वजीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है और आपको इस कौम को महंगाई, गुर्बत और फाका कशी की तरफ धकेलने का भी हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला। आपने वो भी सुन लिया कि इनके वालिद बुजुर्गार क्या कहते थे। अब अगर मैं आपको लेके चलूं कि फैसले कौन बदलवाता था, आपको याद होना चाहिए सैफुर रहमान जो मरियम के अब समधी हैं, यानी बेटी लेके आई हुई ना, जरा वो मलिक कयूम को क्या कहते थे, जरा वो सुन लीजिएगा। मलिक कयूम को उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिएगा। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना, मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना भाभी, आप आजकल में एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है। आप खुश सलूबी नहीं हो जाए ना, ज्यादा अच्छा है कि सारी बात इनकी सुनते की। मेरा ख्याल है आजकल में ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे, आज साथ ही चलेंगे। आपने सुन लिया, देख लिया। और इस पे जो मैंने अभी आज आसफ सईद खोसा साहब की जजमेंट जो है वीडियो के बारे में, उसमें लिखा हुआ है कि इस वीडियो का कोई मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना डिस्कस हुआ ना किया, तो ये भी हवा में होगी बात। और इसमें मैं मरियम की वो वीडियो चला चुका हूं जहां इस पे कोई जवाब कोई नहीं था, मरियम के पास कोई जवाब था ही नहीं। जरा सुन ले वो वीडियो, भी सुन ले जब एक साफी ने सवाल किया उनसे और उसका जवाब उनके पास क्या था। आपने दरखास्त में कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब को और डीजीसी साहब को बुलाया जाए अदालत की तरफ से। आपकी दरखास्त में पॉइंट नंबर 22 है कि बेनजीर भुट्टो को भी इस तरह का रिलीफ दिया गया था ऑडियो स्कैंडल में। उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त के जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे, सेनेटर जो अब आपके रिलेटिव भी हैं, तो उनकी ऑडियो लीक हुई थी, सेनेटर सैफुर रहमान साहब की और उस वक्त के जस्टिस कयूम की। अगर अदालत जुनैद सफदर के अब फादर इन लॉ उनको बुलाती है तो वो आएंगे, और आप इस चीज को कंडेम करेंगी कि उस तरह की जो ऑडियो लीक हुई थी कि बेनजीर को 7 साल की सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया। एक तो उसका फैसला हो चुका हुआ है, दूसरा मेरे केस से मुतालिक मुझसे बात करें। आपने केस में लिखा है मैडम आज आपके अब आ जाए, मैं आखिर प्रोग्राम के आखिर में चैलेंज कर रहा हूं इस बात को सामने रखते हुए। इन सबको अब चैलेंज आपने साबित करना है। मरियम साहिबा, ये जो बातें हैं ना, आपने देखिए इलेक्शन का एक प्रोसेस है पूरा। कोई भी एक इलेक्शन आपने धांधली और इस हवाले से अभी तक साबित ही नहीं कर पाई। आप अपने 2013 के इलेक्शन में देखें, वो 4 हलकों की बातें हो रही थी, एक बहुत बड़ा काम हुआ, प्रोसेस से आए। कोई भी इलेक्शन आइन के तहत चैलेंज नहीं हो सकती, आपकी जुबानी बातों से नहीं हो सकता। जो भी आए चैलेंज करना, अगर मैं होता तो मैं चैलेंज करता, ये बातें सारी सामने लेके आता, बड़ी क्लैरिटी के साथ लेके आता। फिर यही नहीं है, फिर आगे आ जाएं। जिन केसेस की बात कर रहे हैं उन केसेस में आपको याद है पनामा केस की 126 दिन की हियरिंग, फिर जीआईटी की 60 दिन की हियरिंग, कोई सबूत नहीं लेके आए, कतरी खत और वो खच्चरों पे और अपना दुबई से अपना सऊदीया में चीज़ें जाती रही, आपने सारी देखी हैं। फिर आगे आ जाएं, फिर अपना 60 दिन के जीआईटी, फिर 6 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में, फिर नैब के पास, फिर नैब के ट्रायल कोर्ट में। कोई चीज़ भी नहीं है, जैसे कि कैलिबरी फंड और बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। कुछ नहीं रह गया आपके पास अब कहने के लिए। ये चैलेंज कबूल करें, कौम को गुमराह मत करें। मैंने चूँकि वक्त ज़रा वीडियो लंबी हो चुकी है, इसमें फिर कभी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मेरा काम था ये साबित करना कि मरियम नवाज़ क्या झूठ और क्या फ्रॉड और क्या फ्रेब कर रही हैं, कौम को पता होना चाहिए और कौम को सवाल करने चाहिए, ऐसा लगाए सामने आ सके। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।